नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। हफ्ते भर में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, युवाओं को नौकरी व रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में से शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर बाकी पदों पर होगी भर्ती। भर्तियों में तेजी लाने के लिए आयोग के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक कल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने शनिवार को यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। ये 31,661 पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 69,000 सहायक शिक्षकों में शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले वर्ष 6 जनवरी को आयोजित की गई थी। अगले दिन 7 जनवरी को विभाग ने सामान्य वर्ग के लिए 65% 150 में से 97 अंक और SC, ST एवं OBC अभ्यर्थियों के लिए 60% 150 में से 90 अंक कटऑफ निर्धारित की। कटऑफ को लेकर शिक्षा मित्र हाईकोर्ट पहुंचे। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित कटऑफ के अनुसार परिणाम जारी करने का आदेश दिया। उक्त भर्ती की सामान्य के लिए कटऑफ 45%, SC, ST और OBC के लिए 40% थी। प्रदेश के सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ 2 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ में अपील दायर की। 1.25 साल तक चली सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 6 मई 2020 को सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की ओर से निर्धारित 65 और 60% कटऑफ की सही ठहराया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 12 मई को परिणाम जारी कर दिया। उसमें 69,000 पदों पर 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। विभाग ने 1 जून को 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की। बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 जून से काउंसलिंग शुरू कर दी। प्रश्नों पर आपत्ति के चलते काउंसलिंग के पहले दिन ही उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। राम शरण मौर्य समेत कई अभ्यर्थियों ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती कराने की मंजूरी दी। सीएम ने इसी आदेश के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिए हैं। मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्ति। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट में से सामान्य SC, ST और OBC की मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। ST वर्ग के योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर इस वर्ग के 1,133 सीटें खाली रह गई थी। बदली हुई कटऑफ में 8,018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए। सरकार द्वारा निर्धारित 60-65% कटऑफ के आधार पर 8,018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षा मित्रों ने अपील में कहा था कि अगर कटऑफ 40-45% होती है तो 37,000 से अधिक शिक्षा मित्र चयनित होंगे। बदलेंगे जिले 36,206 होंगे प्रतीक्षारत। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की जिला आवंटन सूची 3 माह बाद फिर बदलेगी। 69,000 पदों के सापेक्ष 1 जून को जिस तरह से 67,867 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हुआ और 68,758 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, ठीक उसी तरह अब 31,661 पदों पर चयन के लिए जिला आवंटन होगा, जबकि 36,206 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षारत किया जाएगा। सरकार 31,000 से अधिक पदों पर चयन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ाने जा रही है। भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए जिला आवंटन की सूची नए सिरे से तैयार करेगा। परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने बताया कि अभी उन्हें निर्देश नहीं मिला है।
आसान नहीं होगा शिक्षक भर्ती को पूरा करना। 31,661 पदों पर आरक्षण के मानक शिक्षा मित्रों की श्रेणी का निर्धारण होना चुनौतीपूर्ण है। 69,000 शिक्षक भर्ती, नौकरी पाने वालों से अधिक नौकरी गंवाने वालों की नाराजगी झेलनी होगी। बेरोजगारों की ओर से खाली पदों को भरने के लिए लगातार बनाए जा रहे दबाव के बाद मुख्यमंत्री जी की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर शेष 31,661 पदों को सप्ताह भर में भरने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं जानकारों का कहना है कि इस भर्ती को पूरा करने का आधार क्या होगा, यह तय नहीं है। शिक्षा मित्रों को भर्ती से अलग करने के बाद आरक्षण का निर्धारण कैसे किया जाएगा। शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिले 25 अंक के भारांक के बाद वह सामान्य अभ्यर्थियों की मेरिट में भी अधिक अंक पाए गए हैं। अब वह मेरिट में आगे हो जाएंगे। 31,661 शेष पदों को आरक्षण के हित किस मानक के आधार पर भरा जाएगा, यह पता नहीं। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि भर्ती किस आधार पर पूरी की जाएगी, इसका आधार क्या होगा, यह बात सभी के लिए चर्चा का विषय बनी है। पूरी भर्ती में शिक्षा मित्रों के पदों का निर्धारण किस मानक के आधार पर किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिला आवंटन के बाद मेरिट तय किए जाने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के आरक्षण के प्रावधानों को लेकर आपत्ति उठाई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भर्ती पूरी करने में आरक्षण के मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया था। 69,000 शिक्षक भर्ती के आदेश में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के बाद उन अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन की अनुमति दी गई है। इसे पूरा किए बिना भर्ती पूरा करना कठिन होगा। वहीं शिक्षा मित्र के 37,339 पदों को रोककर 31,661 पदों को भरने के आदेश के बाद सरकार जितने पदों को भरेगी नहीं, उससे अधिक 37,339 ने नौकरी के रास्ते रोककर उसकी नाराजगी मोल लेगी। शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, सरकार के इन फैसले के विरोध में प्रदेश भर में आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे में सरकार को नौकरी देने वालों से अधिक लोगों को नाराजगी झेलनी पड़ेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली के 7 आरोपियों पर होगी कुर्की की कार्रवाई। एसटीएफ जल्द कोर्ट में देगी अर्जी, लंबे समय से चल रहे हैं फरार। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती धांधली मामले के 7 आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ जल्द ही कुर्की की कार्रवाई शुरू कर देगी। यह लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी, लेकिन फिर भी यह पकड़ से दूर है। एसटीएफ अफसरों का कहना है कि कोर्ट खुलते ही इसके संबंध में अर्जी दी जाएगी। तीसरी बार मूल्यांकन के बाद 21 अभ्यर्थी सफल हुए। 68,500 शिक्षक भर्ती में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी बार मूल्यांकन के बाद जारी परिणाम में 21 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन में 602 अभ्यर्थियों की कापियां जांची गई, जिसमें 500 असफल को घोषित किए गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि सफल 102 अभ्यर्थियों में से 81 को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। इनका परिणाम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट देने में अभियुक्तों की मार्कशीट बड़ा आधार बनी। पेपर लीक इन्हीं विषयों में होने का आरोप लगा। साथ ही कुछ अंतराल के बाद प्रिंसिपल प्रिंस मौलिक और फिर आयोग के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी से मामला खिंचता रहा। गिरफ्तारी के बाद आयोग के हाथ बंधे गए और वह बिना चार्जशीट दाखिल हुए रिजल्ट देने का ऐलान नहीं कर सकता था। वेबसाइट तैयार हो गई है, नियुक्ति जल्द मिलेगा। एलटी ग्रेड के 15 में से 13 विषयों का परिणाम घोषित हो चुका है और उनकी नियुक्ति का ऑनलाइन आवेदन लेकर होगी। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल ने बताया कि नियुक्ति के लिए वेबसाइट तैयार हो गई है, जल्द ही आवेदन लेने का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। नियुक्ति किस तरह देनी है, इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। यूपीपीएससी आरओ प्री परीक्षा आज माइनस मार्किंग के साथ प्रदेश के 17 जिलों में 823 केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। मुख्य परीक्षा के लिए पदों की संख्या के मुकाबले 18 गुना अभ्यर्थी होंगे पास। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को प्रदेश के 17 जिलों के 823 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 3,85,122 अभ्यर्थी पंजीकृत है। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक होगी। हालांकि परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू किए गए जाने के नाराज अभ्यर्थी ने परीक्षा में काले कपड़े पहनकर शामिल होंगे और अपने विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है।
बीएड काउंसलिंग अब 19 अक्टूबर से होगा। प्रदेश के ज्यादातर कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होने के चलते संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की काउंसलिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। काउंसलिंग अब 21 सितंबर के बजाय 19 अक्टूबर से शुरू होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि बीएड की लगभग 2 लाख सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग 8 नवंबर तक होगी। इसके बाद 9 नवंबर से बीएड का नया सत्र शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग के बाद खाली सीटों को पूल काउंसलिंग के जरिए भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार दाखिले में आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलेगा। हालांकि यह आरक्षण केवल सरकारी एवं अनुदानित महाविद्यालयों में मिलेगा। निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन 9 अगस्त को हुआ था और 5 सितंबर को रिजल्ट जारी किया गया था। सरकारी नौकरियों में 60% पद आरक्षण से भरे जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण। भर्ती आयोग अब इसके आधार पर निकालेंगे विज्ञापन। यूपी में सरकारी नौकरियों में अब कुल 60% पदों पर आरक्षण होगा। आरक्षण का कोटा 10% आर्थिक रूप से कमजोरों को शामिल किए जाने के बाद बढ़ा है। प्रदेश के सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालने का आवेदन मांगेंगे। 3 अक्टूबर को होगी यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा। सपा राज्य में 5 वर्ष में जितनी भर्ती योगी सरकार के 3 वर्ष में ही उससे ज्यादा। राज्य लोक सेवा आयोग ने सपा शासनकाल में 26,000 पदों पर अभ्यर्थियों का किया चयन। मौजूदा सरकार ने 3 वर्ष में 2,26,103 अभ्यर्थियों का चयन किया। 4 गुना ज्यादा पदोन्नत हुए। आईआईटी छात्र के इलाज के लिए योगी ने बदल दिए नियम। यहाँ तो अक्सर सुना होगा कि फला व्यक्ति को सरकारी मदद मिलने में एक नियम आड़े आ गया, लेकिन ऐसा बहुत कम सुना होगा जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। लखीमपुर खीरी निवासी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के कैंसर पीड़ित छात्र की मदद की साथी छात्रों ने सोशल मीडिया पर मदद की मुहिम छेड़ दी और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को लगी तो खुद योगी ने बस परिवार के संपर्क किया और सारे नियम शिथिल कर छात्रों के इलाज के लिए 10 लाख रुपए का तत्काल मुहैया कराया। 2000 परीक्षार्थी पोर्टल पर 3,500 क्लिक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षाओं में समस्या बरकरार। एक छात्र ने अपलोड कर दी 20 पीडीएफ फाइलें। खंड शिक्षा अधिकारी हर माह करेंगे 40 स्कूलों का निरीक्षण। परिषदीय विद्यालय में हो रहे कायाकल्प के कार्यों को सही क्रियान्वयन व मानकों के अनुरूप कराने के लिए शासन स्तर से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत जिले के बीईओ को महीने में 40 स्कूलों का निरीक्षण करना होगा। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारियों को शासन की ओर से जारी योजनाओं की प्रगति भी देनी होगी। 89,000 छात्रों ने नहीं कराया जेईई एडवांस में पंजीकरण। आईआईटी में दाखिले का घट रहा रुझान। ज्वाइनिंग एडमिशन बोर्ड की बैठक में उठेगा मुद्दा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव अकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।